Morning students, welcome to e-learning classes. Here is 10th class book and this is first chapter Internet Basics. In previous classes we will learn about Internet and its component and World Wide Web, difference between World Wide Web and Internet terminology, web server, difference between server and web server, services provided by a server or services provided by web servers. In this video, in today's class we will learn about website. A website is a collection of web pages which are digital files generally written used HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट एक ऐसा कलेक्शन वेब पेजेस का होता है जो डिजिटल फाइल्स के द्वारा बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं HTML। फॉर ए वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एनीवन इन द वर्ल्ड एट ऑल टाइम, एक वेबसाइट के द्वारा हम पूरे संसार में एक ही समय में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। It must be stored on hosted on a computer that is connected to the internet round the clock। आप round the clock का मतलब होता है 24 आवर्स, यानी 24 घंटे वो कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए जो आप होस्ट करते हैं। Such a computer is known as वेब सर्वर। उस कंप्यूटर को हम लोग वेब सर्वर कहते हैं। The web pages of a website are linked together। बहुत सारे वेब पेज जो आपस में लिंक रहते हैं हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट के द्वारा, शेयर एक कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन, जिनकी एक कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन होती है। The site might also contain additional document and files such as image, video और other digital assets। उस साइट पर आप किसी भी एडिशनल डॉक्यूमेंट को, फाइल को, इमेज को, वीडियो और किसी भी डिजिटल एसेट्स को ऐड करा सकते हैं। विद इंटरनेट इन्वेडिंग इन एवरी स्पेयर वी सी वेबसाइट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉजेज एंड पर्पजेज। इंटरनेट की मदद से हम किसी भी वेबसाइट को और किसी भी पर्पज़ के लिए और किसी भी कारण के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ए वेबसाइट कैन ऑल्सो बी थ्रो ऑफ एज ए डिजिटल एनवायरनमेंट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक वेबसाइट हमारी किसी भी डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए कैपेबल और किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने की कैपेबल रखती है, क्षमता रखती है। एंड सॉल्यूशन and promoting interaction between people, place and things to support the goals of the organization it was created for। इसके द्वारा हम किसी भी pupil यानी व्यक्ति, place और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के मेन कंपोनेंट में आपको बताते हैं, एज यू नो दैट ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेबसाइट होस्टेड ए वेब सर्वर। वेब सर्वर पर जो होस्ट करते हैं बहुत सारे वेब पेजेस, उनको मिलाकर बनती है एक वेबसाइट। देयर आर सम कंपोनेंट एसेंशियल फॉर मेकिंग ए वेबसाइट। यहाँ पर आपके कुछ कंपोनेंट हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए। दीज आर बीइंग लिस्टेड बिलो, ये नीचे आपके दिए हुए हैं। पहला है वेब होस्ट। होस्टिंग इज वेयर ए वेबसाइट इज फिजिकल लोकेटेड। आपकी वेबसाइट जहाँ भी फिजिकली लोकेटेड होती है उसके लिए होस्टिंग ज़रूरी होती है। ग्रुपिंग ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाई टू वी कॉल्ड ए वेबसाइट ओनली व्हेन होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर। वेब सर्वर जहाँ पर होस्ट करता है सिर्फ हम अपने वेब पेजेस को उनसे लिंक कर सकते हैं वहाँ पर। ऑन ए वेब सर्वर somewhere are a set of files that are transmitted
to user computers when they specify the addresses of the website। इस वेब सर्वर के द्वारा हम किसी भी सेट ऑफ फाइल्स को ट्रांसमिशन करा सकते हैं कंप्यूटर से और स्पेसिफाई करते हैं किसी भी एड्रेस को उस वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट, एड्रेस। दिस इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, ऑल्सो कॉल्ड URL ऑफ द साइट। जो एड्रेस होता है हमारी वेबसाइट का उसे हम लोग URL भी कहते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हेन समवन आस्क्स टू सी ए वेबसाइट, जब कोई व्यक्ति एक वेबसाइट देखना चाहता है तो ही नीड टू पुट दिस एड्रेस इनटू द वेब ब्राउजर। उसको वेब ब्राउजर में ये एड्रेस लिखना होता है। एंड द आस्क्ड साइट इज डिलीवर्ड बाय द वेब सर्वर। वेब सर्वर के द्वारा ये वेबसाइट को डिलीवर्ड कराता है। होम पेज। एवरी वेबसाइट हैज ए होम पेज। हर वेबसाइट एक होम पेज रखती है। इट इज़ द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर व्हेन व्यूअर्स गो टू ए वेबसाइट। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है जो हम लोग ओपन करते हैं उसको हम होम पेज कहते हैं। होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेट्स द लुक एंड फील ऑफ the website and directs viewer to the rest of the page in the website। होम पेज वेबसाइट का इम्पोर्टेंट पेज होता है, उससे हमें उसके लुक्स के फीलिंग के बारे में पता चलता है और उसके व्यूअर्स के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट, डिज़ाइन। इट इज़ द ओवरऑल लुक एंड फील द वेबसाइट हैज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रॉपर यूज एंड इंटीग्रेशन elements like navigation, menu, graphics, layout etc। आपका ओवरऑल लुक फील वेबसाइट का जो भी होता है उसका जो रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, उसके नेविगेशन, मेन्यू, ग्राफिक्स और लेआउट, ये सभी डिज़ाइन में आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंटेंट। ऑल द वेब पेजेस कंटेंट इन द वेबसाइट टुगेदर मेक अप द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। हमारी वेब पेजेज के जितने भी कंटेंट होते हैं वो वेबसाइट में जो आपस में जुड़े रहते हैं उनको हम लोग कंटेंट कहते हैं। द नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द नेविगेशनल स्ट्रक्चर। द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट इज द ऑर्डर ऑफ द पेजेस, द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू व्हाट। नेविगेशन स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का वो ऑर्डर होता है जिससे हम पेजेस को लिंक करते हैं और एक कलेक्शन तैयार करते हैं। यूजुअली इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द लीस्ट वन नेविगेशन मेन्यू। यूजुअली हम लोग एक नेविगेशन मेन्यू में इन सभी स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं। वेबसाइट वर्सेस पोर्टल। हियर इज ए as you already know that the website is collection of related web pages। जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। इट इज होस्टेड ऑन द लिस्ट वन वेब सर्वर accessible via a network through internet address known as URL। जो आप URL के द्वारा वेब सर्वर को accessible करवाते हैं। ए पोर्टल और ए वेब पोर्टल also has similar characteristics। एक पोर्टल और वेब पोर्टल भी एक करेक्टरिस्टिक्स रखता है, बट देयर इज ए की डिफरेंस बिटवीन ए वेबसाइट एंड ए पोर्टल। लेकिन यहाँ पर एक की होती है जो कि वेबसाइट और वेब पोर्टल के बीच में महत्व रखती है। ए वेब पोर्टल इज ए लॉन्च पैड टू ए होस्ट ऑफ वेब based services such as email, shopping, gaming, news, weather and so on about a company causes so on, whereas a website is concerned with providing information about a company causes only। एक वेब पोर्टल लॉन्च कराता है किसी भी ईमेल को उसकी शॉपिंग के लिए, गेमिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और प्रोवाइड कराता है हमें इंफॉर्मेशन अबाउट उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फॉर ए यूज़र, एक यूज़र के द्वारा ए पोर्टल इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर यूजिंग दीज सर्विसेज।
एक यूज़र के द्वारा, पोर्टल के द्वारा वो सर्विसेज हमें पता चलती हैं। ए वेबसाइट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एक वेबसाइट हमको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस बताती है। Here is difference between web portal or website. This is a collection of launch web pages of such as email, as we know, and it is normally as entry point to gateway for the user offered web services. Third, generally linked to many other websites that provide a web server. इसके द्वारा बहुत सारी वेबसाइट लिंक रहती हैं वेब पोर्टल के द्वारा। A complete environment for managing and integrating a large number of diverse एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप कोई भी डिवर्स एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके वेब पोर्टल के गूगल, याहू, रेडिफ, MSN, AOL, ETC। इधर आ जाइए। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफरिंग ए स्पेशलाइज कंटेंट नीड टू गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनिंग द वेबसाइट। हम वेबसाइट किसे कहते हैं? जो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। इट इज ऑफन द फाइनल डेजिनेशन टू एक्सेस एंड यूज द प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा हम किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं। इस वेबसाइट इज जनरली लिंक टू इट्स ओन वेब पेज। एक वेबसाइट अपने खुद के वेब पेज से लिंक्ड रहती है। caters to a deliver or one specific type of application or content as per the goal of the website। इसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट के गोल को स्पेसिफिक टाइप एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के आपके एग्जाम्पल हैं edupillar.com, cbseacademic.in, ncrt.in, etc। स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आज तक की स्टडी के नोट्स मैं आपको इसी वीडियो के बाद फोटोज़ में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।